नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय हमारा करियर को लेकर के है। हम थोड़ा दशमांश चार्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस D10 चार्ट में हम देखेंगे जो उसके 12 भाव हैं वह किस बात से संबंध रखते हैं, इस विषय को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो जो कुंडली के यानी कि D10 चार्ट के जो 12 भाव हैं उससे हम क्या क्या देखते हैं, तो इस चीज को और क्या क्या समझ सकते हैं या उसकी प्रेडिक्शंस हम किस प्रकार से दे सकते हैं, वह किस प्रकार से सहायक है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो D10 चार्ट में यहाँ पर यह जरूर ध्यान देने की बात है कि हमें D10 चार्ट में देखना है। तो D10 चार्ट की जो लगन है वह यह बताती है कि कैरियर कब शुरू होना है, अगर उसमें कोई ग्रह है या उस राशि का जो स्वामी है वह किस अवस्था में है और इस समय पर दशा या महादशा क्या चल रही है। मान लीजिए किसी की गुरु की दशा चल रही है और D10 चार्ट के एसेंडेंट में धनु राशि हो या मीन राशि हो या वहां पर गुरु ग्रह विराजित हो, तो ऐसे में बहुत संभावना होती है कि जिस समय पर यह गुरु की महादशा चल रही है या गोचर में यह चीज आती है तो आपका करियर तुरंत ही स्टार्ट हो जाए। तो जो D10 का जो प्रथम भाव है, पहला भाव है, वह आपके करियर की बिगनिंग को बताता है। इसी प्रकार जो द्वितीय भाव है वह आपकी वेल्थ को बताता है, यानी कि कैरियर की वेल्थ कैसी होगी, कैरियर में आपकी वाणी कैसी होगी, आपका स्टेटस कैसा होगा, आपकी स्पीच कैसी होगी और उसके लिए आप क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। विचारशीलता का भी यहाँ से संबंध मिलता है। अब D10 चार्ट के तीसरे भाव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस और आप प्रोफेशन के लिए कितनी एफर्ट करते हैं, यह आपका D10 चार्ट का तीसरा भाव बताता है। तो जितना भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपका जो मेहनत है, आपकी जो एक चार्ज लेने की जो एक्टिविटी है, जिसके लिए आप डेयरिंग होते हैं और काम करना चाहते हैं, वो आपके D10 चार्ट के तीसरे भाव से देखा जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो जो चौथा भाव है वह क्या है कि जनरल सेंस को बताता है कि आपको अपने जॉब में कितनी कंफर्टनेस है, कितनी आपको हैप्पीनेस है और आप इससे कितना इमोशनली जुड़े हुए हैं, क्योंकि चौथा जो भाव है वो इमोशन से संबंध रखता है। तो कैरियर का इमोशन, कैरियर का सुख हम चौथे भाव से भी देख सकते हैं। पंचम भाव की बात करें यानी कि दशमांश वर्ग के पंचम भाव की बात करते हैं तो ये क्या है कि आपकी कितनी ज्यादा स्टैंडिंग विल पावर है अपने कैरियर को स्टैब्लिश करने के लिए और उसमें कितना आप लाभ उठा सकते हैं यह जानने के लिए। तो ये यहाँ पर क्या है, आपको बहुत सारी वेल विशेस मिलती क्योंकि यह पूर्व पुण्य का भी भाव है। तो आपके पूर्व जन्म के जो कुछ भी कर्म है या आपने पिछले जन्म में जो भी कुछ किए हैं उनका परिणाम आपको पंचम भाव के रूप में मिलता है। तो जब दशमांश वर्ग में हम यह देखते हैं, पंचम भाव में देखते हैं, तो यहाँ पर हम उसका कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि मेरा कैरियर बड़ा अच्छा फ्लोरिश कर रहा है, कुछ को काफी दिक्कतें आती हैं और उस स्ट्रगल को पार करने के बाद ही उनका कैरियर स्टैब्लिश होता है। कुछ के अंदर क्या होता है कि वो अपनी इच्छा शक्ति से, तो ये जो पंचम भाव है ये इच्छा शक्ति को भी बताता है, यानी कि कैरियर के लिए आप कितने दृढ़ संकल्प हैं और कैसे आप इस पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि पंचम भाव का सीधा संबंध एकादश भाव से है। तो जितनी आप अपनी इच्छा के साथ उसमें कार्य करते हैं उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। छठे भाव की बात करें यानी कि दशमांश वर्ग में छठे भाव की जब बात आती है तो यहाँ पर राइवलरीज आती हैं, यहाँ कॉम्पिटिशन्स आते हैं, यहाँ पर जो बाधाएं आती हैं उनको आप कैसे डील करते हैं, कैसे आप विजय प्राप्त करते हैं। तो यह जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं कैरियर में वह इस छठे भाव से ही देखे जाते हैं। अब ये जो कैरियर का जो छठा भाव है इसका एक और भी सुंदर है, क्योंकि यह दसम भाव से अगर आप देखिए
तो दसम भाव से 7, 8 और 9 पड़ता है, यानी कि भाग्य को दिखाने वाला होता है। तो आपके भाग्य को भी, यानी कि कैरियर के भाग्य को भी छठे भाव इंगित करता है। छठे भाव से आप जो भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, इस छठे भाव की एक खास बात यह है कि यह समय के साथ साथ अच्छे फल देने वाला बन जाता है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं आप सफल होते जाते हैं, क्योंकि यह एक उपचय भाव है जो समय के साथ, जितना उसके साथ आप संघर्ष करेंगे आप उतनी ही ज्यादा विजय प्राप्त करेंगे। तो ये छठे भाव की बात है। 7वें भाव की बात करते हैं तो दशमांश वर्ग में जो 7वां भाव है वह आपकी एसोसिएशन दिखाता है कि आप, या आप कहें तो पार्टनरशिप्स दिखाता है। तो ये बिजनेस डीलिंग के लिए सबसे अच्छा है कि जब 7वें भाव से संबंध रहता है तो यहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि आप पार्टनरशिप्स में बिजनेसेस करें, क्योंकि लग्न का भाव और सप्तम का जो भाव है इनका अगर आपस में रिलेशन बनता है तो यह बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स यहाँ पर रिजल्ट्स दे सकती हैं। 8वें भाव की बात करें तो 8वें भाव में क्या है, ये हिडन एक्टिविटीज का भाव है। यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी अंडर द टेबल काम होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ डीलिंग होती है जो सामने प्रदर्शित नहीं होती, बट देयर इज समथिंग डीलिंग, और यह जो डीलिंग है वो कैरियर को गेन करने के लिए होती है। तो इस प्रकार अगर कुछ अंडरनीथ हम लोग क्या, जो लोग कार्य करते हैं, यानी कि उनका काम कैसे बनेगा, तो जब 8वें भाव का संबंध आता है तो यानी कि कुछ ऐसी डीलिंग करनी पड़ती है, तब जाकर के आपका कैरियर स्टैब्लिश होता है, यानी कि कुछ हिडन एक्टिविटीज को करना ही पड़ता है। 9th यानी कि 9वें भाव की बात करें, दशमांश वर्ग में जो 9वां भाव है वह आपके बॉसेस को दिखाता है, एक ट्रू गाइडेंस को दिखाता है, एक ट्रू आपका कहें तो एक काउंसलर को दिखाता है, क्योंकि यह एक गुरु का स्थान है, पिता तुल्य भाव है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो जॉब में आपके जो बॉसेस हैं वो आपको दिशा दिखाने के लिए अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो राइटफुल पाथ है कि आपको कैसे काम करना है, ये हम 9वें भाव से देख सकते हैं। 10th भाव की अगर बात करें तो 10th भाव क्या है कि ये ओवरऑल स्टेटस है कि आप समाज में जो आपकी एक पिक्चर आती है कि फला का कैरियर कैसा कैसा है। तो जब दशमांश वर्ग के 10th भाव को देखते हैं तो ओवरऑल आपकी पिक्चर क्लियर होती है कि वह आपके कार्य क्षेत्र विस्तार में कितनी सहायक है। इसी प्रकार जब एकादश भाव को देखते हैं तो यह गेन्स ऑफ कैरियर है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई ग्रह होता है या इस भाव के स्वामी की अगर दशा चल जाती है तो वह आपके कैरियर के लिए लाभदायक होती है। तो एकादश भाव की तो बहुत बड़ी विशेषता है, मैं इसको लगभग जब भी कभी मेरे एपिसोड में एकादश भाव की बात आती है, एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो वह उस वर्ग के लिए, जिस वर्ग का वो स्वामी है, वह लाभ ही देगा। अब दशमांश वर्ग है जो कैरियर प्रोफेशंस को दिखाता है, तो यहाँ पर कैरियर का लाभ ही है, तो ये प्रमोशंस हो जाते हैं। तो प्रमोशंस के लिए विशेष रूप से देखा जाए तो 9वां, 10वां और एकादश भाव का संबंध, या कोई एक अच्छा गोचर आ रहा है, सूर्य का गोचर आ रहा है, गुरु का गोचर आ रहा है, और आपके कैरियर की लग्न का संबंध किसी प्रकार से हो रहा है, तो यह जो भाव है, यह जो रिजल्ट्स देते हैं वह प्रमोशन के जैसे देने वाले होते हैं। द्वादश भाव की बात कर रहे हैं तो द्वादश भाव एक मोक्ष का भाव है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक परमानेंट रिटायरमेंट की स्थिति होती है। तो यह जो द्वादश भाव है या 12वां भाव है, मोक्ष का भाव होने के कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एंड ऑफ प्रोफेशन का समय होता है। तो देखा जाए तो क्या है कि अगर यूं तो 58 साल 60 साल की एज होती है कैरियर के
रिटायरमेंट के लिए, तो इस भाव को हम रिटायरमेंट के साथ भी जोड़ करके दे सकते हैं, क्योंकि देखिए 12 पंचे 60, तो इस भाव की जो एक उम्र आती है वह 60 में आती है। तो मित्रों, ये तो थे कि जो हमारी कुंडली में दशमांश वर्ग में जो 12 भाव होते हैं उनका संबंध हम कैसे देख सकते हैं कैरियर को लेकर के, यानी कि दशमांश वर्ग के जो भाव है वह हमें कैसे हम उनके फलों को देख सकते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय को लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।